घनश्याम जी। जी। आपका नाम घनश्याम जी है। हाँ। माता पिता का नाम बताइए। पिताजी का नाम अब आपके मैसेज का। मुन्नी देवी शर्मा। अच्छा। बच्चे कितने हैं? बच्चा तो एक ही है, बच्ची 5 है। बाप रे। आ, अभी हम आपका चेक कर लेते हैं डिटेल। ठीक है। जी। डिटेल चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं आपको। कहाँ के रहने वाले हैं? अ, राजस्थान में जिला जयपुर, चौमू तहसील, और निवाणा। निवाणा में पड़ती है बोहरों की डाणी। 2 मिनट दीजिए, मैं देख लेता हूँ। जी। आपके खानदान थोड़ा बड़ा है, 7 लोगों का खानदान है ना? हाँ। और बहुत अंदर है गांव का। बहुत जो गांव है आपका बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन है अंदर। हाँ। गांव के आपके घर के सामने से ही रोड गया है ना, सीधा सीधा। इधर भी घर उधर भी घर। हाँ। और जैसे कि अगर सामने से अगर आते हैं तो घर आपका पड़ेगा, तीसरे नंबर पे घर पड़ेगा आपका, राइट साइड में। हाँ। इसके पहले आपने किसी को दिखाया भी नहीं था? महाराज जी, मेरी 53 साल की उम्र हो गई दिखाते दिखाते। और क्या? पिताजी का देहावसान मैं जब 6-7 महीने का था जब ही हो गया था। उसी दिन सब कुछ पलट गया था। और उस रोज से माता जी भी पीड़ित हैं। देखिए, बाद आपके में आपके घर में जो चल रहा है ना, एक प्रकोप चल रही है। जी। आपके घर में कोई तंत्र वगैरह बाधा, मतलब ये लगा नहीं है ना, किसी ने लगाया है, ये प्रकोप चल रही है आपकी इधर। जी। वो है देवी की प्रकोप है। परेशानियां तो 9 सालों से चालू है, लेकिन उससे पहले से तो दुनियादारी बहुत चालू है। 9 सालों से बहुत ज़्यादा ही परेशानियां चालू है। हाँ। ठीक है। इनका एक बार करवा दिया था, कुछ लोग थे तो वो शायद हो गया होगा। वो तो 6-7 आत्माएं थी, 10-11 आत्माएं थी, उनकी मौस करवाई थी। मौके नहीं, ये आप देखो, देवी का एक प्रकोप होता है। जी। तो आपके पारिवारिक समस्याओं में जो आपकी तरफ से मैं देख रहा हूँ कि कभी भी ऐसा नहीं कि आपके अड़ोस पड़ोस में झगड़ा रहता है या आपका किसी से बनता नहीं, किसी सबसे अच्छा है आपका। जी। ठीक है। ये रही जी। है, एक देवी की प्रकोप है। देवी के प्रकोप के अनुसार से आपके घर में सारी चीज़ें लगी पड़ी है, और आपके पिताजी के समय से जी। इन्होंने कहीं पे भी, मतलब एक स्थान होता है, देवी का स्थान होता है। जी। तो वहाँ पे कुछ क्रियाएं ऐसी हो गई है कि उन्होंने अनाप शनाप बोल दिया था देवी को। जी। आपके पिता थोड़े से अलग खड़ूस टाइप के इंसान थे, मतलब मैं वाला। ठीक है। जी। जी। तो उस तरीके से उन्होंने बहुत उल्टी सीधी बातें बोली थी देवी को। देवी उस समय जो है कि जागृत अवस्था में हर जगह पे ही रहती थी। जी। ठीक है। तो वो उसका परिणाम ये है कि देवी ने सपोर्ट करना बंद कर दिया, इसलिए कोई भी सपोर्ट नहीं करता। अभी आप जो चल रहे हैं अपने, जी। जो आज विचार जो आपके हैं, अपने विचारों के अनुसार चल रहे हैं। आपका काम वगैरह हो या जॉब नौकरी की हो या चाहे जो कुछ भी रिलेटेड हो, तो आप जी। सिर्फ मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल नहीं मिल रहा, ऊपर से नुकसान हो रहा है। सही है साहब। ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, दिक्कतें आई हुई है। अब वही चीज़ें देख रहा हूँ, दिक्कतें आप लोगों को घेरा हुआ, तो कारण क्या होना चाहिए?
इतने गंदे वर्ड बोला है आपके पिताजी ने, जो एक हम नॉर्मली अपने घर में फैमिली को गाली देते हैं उस तरीके का गाली देना मतलब क्या? सर हाँ जी सर, वो दादाजी होंगे। दादाजी ने, दादाजी का तो समय सही था तुम्हारे। ऐसे वर्ड दादाजी का स्वभाव बताते थे ऐसा। दादाजी का स्वभाव था, दादाजी फिर भी उसमें देवियों के खिलाफ नहीं जाते थे। अच्छा। आपने नाम क्या बताया अपने पिताजी का? जगदीश प्रसाद शर्मा। तो क्रोध किसको रहेगा? जी, गुस्से वाले तुम्हारे पिताजी थे। दादाजी थे। अरे भाई, मैं अब दादाजी तो अपने टाइम पे तो बनाया जो बनाना था, उसके बाद तो किसी ने हाँ कुछ नहीं बनाया। हाँ हाँ, लेकिन ये जीवन हो ही गया होगा, त्रुटि हो ही गई। नहीं, आप सोचो ना, आपके पिताजी ने क्या बनाया? पिताजी ने तो कुछ नहीं बनाया, वो तो बहुत कम उम्र में चल बसे। तो प्रकोप का शिकार कौन होगा? फिर तो मैं ही बचा। नहीं, आप समझ नहीं रहे। नहीं, जी समझाइए। भाई पिताजी से गलती हुई ना, इसलिए उनको वो भोगना पड़ा, कम आयु में जाना पड़ा। जी। और वो प्रकोप अब आप झेल रहे, मतलब दादाजी ने कुछ किया नहीं, इसलिए दादाजी का तो अच्छा निकल गया। अच्छा। जिन्होंने गलती करी उनको भोगना पड़ा, उसके करंट पीढ़ी फिर आप है, तो आप भी भोग रहे हैं उस प्रकोप को। अच्छा, हाँ सही है। और आपके पिता अभी मुक्त नहीं हुए, ये ध्यान में रखो। जी। और जो जो वर्ड बोला है, वर्ड मैं यहाँ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं माता का हूँ, माता मेरी है। सही बात है। और जो वर्ड किसी को अगर एकदम गिरा हुआ समझ लेते हो तो फिर वो गलत है ना। पहले देखो, आपके गांव के अंदर एक नॉर्मल मंदिर एक झाड़ के नीचे था, रास्ते से लेफ्ट साइड में आता है। जी। अभी थोड़ा बहुत उन लोगों ने बना दिया है, ठीक ठाक, ठीक है। जी। पहले हाँ। उतना नहीं बना हुआ था, सिर्फ वो बोलते हैं ना, छोटा सा स्थान बना के पूजा पाठ सब गांव वाले करते थे, ठीक है। जी। तो वो वही प्रकोप है, किसी के पहनावे पे जाना नहीं है, किसी के स्थान के ऊपर जाना नहीं है, और किसी को बोल देना नहीं है अरे देवी सभी नहीं है, इसी तैसी तो बहुत सारी चीज़ें होती है। लोग पागल है साले, इधर दुनियादारी करते हैं। बात समझ में आया? तो हाँ। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं कि उस वर्ड को हमें किसी को बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। सही बात है। तो वो प्रकोप लगाया। अभी मैं सोच रहा हूँ देवी का प्रकोप है, तो उसे निकाला कैसे जाए, हटाया कैसे जाए, वो थोड़ा सा मैं भी उसमें कंफ्यूज हो गया हूँ मैं थोड़ा, ठीक है। हाँ, अब हम तो आपकी शरण में महाराज जी। वही तो एक दिक्कत है ना। और बाकी कहाँ कहाँ पे दिखाया आपने, जरा वर्णन करो, हम सुनना चाहते हैं। देखो, काम चलाने के लिए तो माता जी, जब मैं हुआ था, माता जी बोलते हैं, अभी है मेरे पास माता जी, जब मैं हुआ था तो इनकी दिक्कत हुई थी। एक रामपुरा की कोई लेके गया था, वो बताते हैं कोई पीर का स्थान। हाँ, और माता जी के कोई बला थी, तो उस बला का वहां चले जाते थे, 5-7 महीने का इलाज मिल जाता था, 5-7 महीने बाद वापस होती थी तो वापस जाते। फिर मैं एक बालाजी के भी गया, फिर एक दुर्गा माता का, ये गुआरडी काल्डरा के पास है हमारे पास, वहाँ के कोई गुआरडी के राधेश्याम जी शर्मा अपने आप को दुर्गा पाठी बताते थे, और वो जाने भगवान क्या है, गुरु महाराज जाने। तो उनके द्वारा यहाँ बहुत बड़ा वो अनुष्ठान करवाया था माता जी का। तो अनुष्ठान तो 2-3 करवा लिए, फिर बाद में सचंडी, और ऐसे काम वो बन्नी बिठाते हैं, जैसे 7 कमरों के अंदर 7 ब्राह्मण, और 7 दिन के लिए वो भी करवाया हुआ है। और ये जो बड़े काम वो बता रहा हूँ, छोटे मोटे तो मैं रात दिन क्या मालूम कितना, मतलब पूरा घर ही भवा दिया, पूरा ही घर। और फिर उनके बाद खेड़ापत्ती आश्रम जो प्रेमदास जी महाराज हैं, उनके द्वारा एक प्रोग्राम करवाया था, जहाँ से मेरी दीक्षा हुई है गुरुदेव। 7-8 दिन का नारायणी बलि का, भागवत जी का कोई कार्यक्रम। तो मैं खुद 11 नारायण बलि करवाई थी, 13
पंडितगण थे, कोई उनके द्वारा बंजारों की बस्ती थी यहाँ पहले, उन बंजारों की भी प्रकोप यहाँ पे था, और कोई जिन वगैरह का आना जाना भी इनके घर से था, एक रास्ते से जहाँ है। तो ऐसा वो उनकी नारायणी बलि हुई थी। कोई पुराने बंजारे कोई थे वहाँ, कई अतृप्त आत्माएं, बड़ी मादक द्रव्यों की गंध भी आती थी, ड्रग्स जैसी कई, तो उनकी नारायणी बलि करवाई थी। अब एक बात बताओ, लेकिन ये जो जैसे प्रकोप, ये सब सारी, जहाँ देवी का प्रकोप रहेगा, देवी किसी भी रूप में नहीं आएगी, चाहे दुर्गा रूप में बुला लो, चाहे काली रूप में बुला लो, चाहे 10 महाविद्या रूप में बुला लो। ये अच्छा है कि आपका काम मैं अभी देख रहा हूँ, यह है नवरात्रि का दिन। जी नवरात्रि समझ गए? ऐसे काम, ऐसे वर्ड सुनना, ऐसे सारी चीज़ तो मैं भी नहीं करता। सिंपल सी बात है, क्योंकि माता ही सर्वोपरि है। माता के अलावा संसार में कुछ भी नहीं है जो हमें संभाल सके। महाराज जी, परसों के दिन हम बैठे थे, हम्म। इनकी तबीयत ज्यादा खराब चल रही है, ये मौत से जूझ रहे हैं। मैं ये बोल रहा था कि मेरे को ये समझ में आ गया कि आदमी फांसी क्यों खाते हैं, और वो टाइम अपना भी है, लेकिन अपने गुरु महाराज है, नहीं मैं ये काम कर लेता। कि मैंने कहा अच्छे से समझ गया कि लोग फांसी क्यों खाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन उनके पास सहारा नहीं होता है। अपने पास गुरु महाराज का सहारा है, जब तक काम चलाते रहो। सारे लोगों को बुलाइए जी, नजदीक बिठाओ, सबने नजदीक बिठाओ, और मोबाइल को सबने मोबाइल को एंगल चेंज करो, सबका चेहरा दिख जाए, पास में बिठाओ सब। हाँ सब बैठो, करना हो। मोबाइल को एंगल चेंज करो, सब दिख जाए। थोड़ा ऊपर ले लो हाथ में। अब फोकस गिरा के ऊपर। समझ में आया मनोज बाबू? ऐसे केसेस देखने के लिए मिलेगा। जी गुरुदेव। माता जी कहाँ है तुम्हारे? माता जी, माताराम, वो लड़िया हो। चौवन साल हो गए विधवा हुए, और आज तक सुख का एक घास भी नहीं खाया। सुख का एक क्षण जीवन में आया नहीं गुरुदेव इनके तो। कहा जाता है ना, अग्नि सिर्फ जलाती है। जी गुरुदेव। जो अग्नि जब खानदान में जब लग गई है तो वो जलाने का कहीं काम करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। सही बात है गुरुदेव, है ना? तो माता जी पे सवारियां आती थी? हाँ सवारियां आती थी। अब बुलाओ, बोलो सवारियां आने दो। चलिए खोल दीजिए रास्ता, खोल दो, आने दो। माताराम बुलाओ, आवाज है माताराम, आ जाओ। बोलो 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 माताराम, बोलो सवारी बोलो। माताराम आ जाओ, आया बोलो। हाँ माताराम आ जाओ, मैं सुन लिया था, आप ठीक हो? चलो सर। आओ आओ, पधारो, बोलो। हाँ बोलो। बोलते हैं वो पधारो, पधारो, यहाँ बोलो। आओ पधारो। माता जी आओ, माता जी आओ। माता जी आओ, और विराजमान और महान आने भी दर्शन दी, और माँ का सुख दिन ले आओ। गुस्से को कंट्रोल करे माते। हो गया है, नवरात्रि का दिन है, इतना समय उसका हो गया, 50 साल से ऊपर हो गया है। अब तेरे ही शरण में आए तो क्या करे, बता मुझे। माता की शरण में पड़ा था कि मेरे पास आने का मतलब है कि आपके शरण में आ गया। अभी गलतियां हुई किसी और से, इन सभी को दंड देना, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन सोचो ये आपके ही शरण में रिटर्न आए हुए हैं। पूरा परिवार आत्मसमर्पण से गुरुदेव माता जी के चरणों। और माँ का नवरात्रा भी करें से बच्चा की बात।
चलो माते, नवरात्रि का दिन है, आप स्वयं इस पृथ्वी पे विराजमान हैं, अपने तरीके से इन सभी को क्षमा याचना दें ताकि आने वाले भविष्य में थोड़ा इनके जीने और जीने योग्य बनाए माता ईश्वरी। जो भी प्रकोप है माते सब अपने आप समेट दीजिए जाए। मैं निवेदन कर रहा हूँ माता। जो भी है सब लोग बाल खोल देना अपना। बाल खोलो। ऐसे केसेस बहुत टफ होते हैं। बहुत टफ। तंत्र मंत्र तो वहां तक सीमित है, लेकिन यहाँ तो मातेश्वरी खुद ही क्रुद्ध है, तो वो क्या, तंत्र मंत्रों की जननी सारी खुद ही क्रुद्ध हो गई, जगत की नियंता। महाराज कन्या से कोई बात नहीं है, जो कन्या है तो जो हम भी हमारे पास एक वहरी से सब मतलब पीड़ित रहे से, हारी सु बीमारी सु और सु। आज पीड़ित नहीं रहेंगे, टेंशन मत लो। थोड़ा सा मोबाइल दूर रखो, सबको फील्ड में लाओ। एंगल चेंज करो मोबाइल का थोड़ा सा, सब लोग आ जाए, दिखता रहे सब। हाँ, थोड़ा बढ़िया से। नींबू जायफल वगैरह सब साथ में रख लियो। सब हुआ बोल। नजदीक नजदीक आ जाओ। बस पता आवाज। हाँ, ठीक 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 ठीक। एक बार निवेदन कर लीजिए, माता से निवेदन करिए, हाथ जोड़ लीजिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करिए। जैसे मैं बोलूंगा वैसे आप बोलना, ठीक है जी। बोलिए। हे माते मातेश्वरी, हे माते मातेश्वरी, हे जगत जननी, हे जगत हे जननी, जगत जननी, परमेश्वरी, 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 हम तो आपके बालक हैं। हम तो आपके हम तो बालक, आपके बालक हैं माँ। जाने अनजाने में जिन्होंने गलतियां की है, जाने अनजाने जाने अनजाने में जिन्होंने गलतियां की हैं माँ, आपने उन्हें दंड दे दिया है। आपने उन्हें दंड आपने दे उन्हें दिया। दंड दे दिया है माँ। हम तो अबोध हैं, अनजान हैं, ना समझ हैं। हम हम तो तो अबोध हैं, अनजान है, ना समझ है माँ। नवरात्रि के दिनों में नवरात्रि के दिन नवरात्रि के दिनों में आप अपनी शरण में ले माता। आप अपनी आप शरण अपनी शरण में लो मैया। हमें क्षमा करें। हमें क्षमा करें। क्षमा करें माँ। जिन भी बुजुर्गों से गलतियां हुई है, जिन भी बुजुर्गों जिन से भी बुजुर्गों से, पूर्वजों से गलतियां हुई हैं, उस गलतियों का दंड हमें मिल चुका है माते। उन गलतियों का गलतियों का दंड दंड हमें मिल चुका है माँ। माफ करें माता। माफ करें माँ। माफ करो माँ। आज हम प्रतिज्ञा लेते हैं, आज हम प्रतिज्ञा आज हम लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, मैं और मेरा पूरा परिवार मैं और मेरा मैं और मेरा पूरा परिवार आपके चरणों में आपके चरणों में अपना पूरा जीवन अपना पूरा पूरा जीवन 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 समर्पित करते हैं। समर्पित करते हैं। हे माता, हे माता, दयावान हो आप, दयावान हो आप, दयालु हो, दयावान हो आप, दयालु हो माँ। हमें अपने चरणों में ले लें। हमें अपने चरणों में माँ। अभी आप सभी के शरीर में तरंग आएगी, टेंशन मत लो। माता को देख रहा हूँ, माता भी नर्वस हो रही है, ठीक है। चलिए माता, अपना आशीर्वाद दें माते, इनको माफ़ करें। मातेश्वरी, सभी का अपना अपना एक ज्ञान, अपना अपना समझ है। जो समझ नहीं है वो जा चुका है, जो समझदार है वो आपके चरणों में आना चाहते हैं, उसे स्वीकार कर लें। परमेश्वरी,
हाँ, मैं वहाँ बोल रहा हूँ, मेरा सर यहाँ हिल रहा है सर। कैसा लग रहा है सभी को? सर कोई पेन तो लग रही थी सर, बिल्कुल हल्का कैसा लग रहा हल्का है? में शीतलता प्रदान होगी। शीतलता प्रदान होगी, माता का अपना आशीर्वाद आएगा। उसे मैं देख रहा हूँ कैसे क्या करना है, क्योंकि आप लोग को तो पता है नहीं, और इसके लिए कितनी भी कुछ भी करा लो, कैसे भी करा लो, कुछ होना नहीं है। कैसा लग रहा है सभी को पूछ लेना एक बार। महाराज जी, ओ मनोज जी, इनके हाथों में वजन पड़ रहा है। किसके? इनकी पत्नी के। क्षमा मांगने के लिए बोलते रहो। त्राहि माम पाहि माम त्राहि माम मातेश्वरी, पाहि माम मातेश्वरी, त्राहि माम मातेश्वरी, पाहि माम मातेश्वरी। देवी शरणम मम, देवी शरणम मम, देवी शरणम मम, भगवती शरणम मम, मातेश्वरी शरणम मम, पाहि माम मातेश्वरी, त्राहि माम मातेश्वरी, शरणागत मातेश्वरी, भगवती जगदम्बिके, कृपा करो, दर्शन दरो। आपके कृपा कटाक्ष का आकांक्षी हैं, आपके वात्सल्य के आकांक्षी हैं भगवती। दहे दयार्द भवानी कृपा करो। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ओम बलादाकृष्य मोहाय बहामाया प्रयच्छति, दुर्गे स्मरता हरसि भीतिमशेष जन्तोः, स्वस्थैः स्मृता मतिमति शुभां ददासि। दारिद्र दुख भयहारिणी का त्वदन्या, स्वरोपकार करणाय सदार्थ चित्ता, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। हे भगवती जगदम्बे, कृपा कटाक्ष कीजिए, आपकी कृपा की नजर इनायत कीजिए मातेश्वरी। सर्वस्व समर्पण भगवती, रक्षा करो माँ। जल मंगा लो, थोड़ा साफ पानी मंगाओ। एक लोटे में पानी मंगवा लियो, कटोरी में मंगवा लीजिए। एक कटोरी भी लिया जी, लोटे में पानी लिया। देवी शरणं मम, भगवती शरणं मम, देवी शरणं मम, भगवती शरणं मम। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ। दया करो हे दयालु मैया, कृपा करो हे दयालु मैया, दया करो हे दयालु मैया, कृपा करो हे दयालु मैया। जग जननी कृपा करो, भगवती कृपा करो। शरण तिहारी आ गए, भगवती चरण शरण में लिवा लो। दया करो माँ, दया करो, जगदम्बे कृपा करो। दया करो माँ, दया करो, जगदम्बे कृपा करो। कृपा माँ, कृपा करो। हे मैया, हे मैया, तुझे पुकारे जगदम्बे, तुझे पुकारे जगदम्बे। और कहीं नहीं जगदम्बे, तुझे पुकारे जगदम्बे।
और नहीं जगदम्बे, तुझे पुकारे जगदम्बे। आप और सभी लोग नहीं अभी आप सभी लोग का जगदम्बे। क्या करना है वो सुन लीजिएगा। जी आप आपकी आपकी पत्नी हो सके तो अभी ये कोई तंत्र का इशू नहीं है, ठीक है। जी जी अभी माता की दृष्टि कोण चेंज हो गई है, प्रकोप वाली दृष्टि हट गई है। सभी के शरीर में देखो एक तरंग आना चालू हो गया, बच्चियों से भी पूछ लो, एक तरंग आना चालू हो गया, दिमाग शांत होना चालू हो गया है। शरीर में जो एक भारीपन था वो कम होना चालू हो गया है। जी आप इनको शारदा देवी मंदिर भेजना पड़ेगा, मैहर। मैयर। जी गुरुदेव। इसमें कोई तंत्र काट नहीं चलता, ना तो कोई दुनियादारी चलता है, सिर्फ हमारा निवेदन चलता है, जी जी गुरुदेव। ठीक है। जी गुरुदेव। कैसा लग रहा है, बच्चियों को पूछो कैसा लग रहा है। बिल्कुल शरीर तो हल्का लग रहा है, लेकिन घबराहट सी हो रही है शरीर में, ऐसी बोल रही है। अभी मैं उसका भी शरीर उपचार तो कर रहा हूँ। शरीर तो हल्का है, हल्का हो गया। क्या है, नवरात्रि का समय, नवरात्रि में माता विराजमान होती पृथ्वी लोक पे, और वो जी जब सारी चीज़ें ऐसे केसेस तो मेरे सामने ही है, मतलब प्रकोप वाली, मतलब बड़ी केस आई है ये सही बात चीज़ें। है। आप जो बोलोगे डायरेक्ट माता के कानों में जाएगी। मुझसे जो बोलोगे, जी जी गुरु। मूर्तियों से बोलोगे तो मूर्तियों के अंदर नहीं जाएगी, ये ध्यान रखना। प्राण जहाँ है वहाँ जाएगी उसकी वाणी, जी और गुरुदेव। माफ करेगी और वही करेगी। बड़े प्रकोप में है, जो बोलता है ना, गुस्से वाली चीज़ें होती जो, जी गुरुदेव। वही सब सारी चीज़ें हैं। गुरुदेव आपके माध्यम से बस निवेदन है सभी का, सभी आत्मसमर्पित हैं, आपको ही जगदम्बा के स्वरूप में देख रहे हैं। आप ही प्रतिमान है जगदम्बा का, और आप से ही निवेदन है। पानी आया, हाँ आ गया। हाथ में सबके ले लीजिए थोड़ा थोड़ा। सब लोग फोटो मानव मानव जो जतिन में पूछ लो, पूछ लो। हाँ हाँ गुरुदेव। हाँ, पानी हाथ में गिरे नहीं, गिरे तो फिर से ले लेना। एक मिनट में अभी उस क्षमा याचना करवाता हूँ मैं। हे माते मातेश्वरी, इनके हाथ में जल है, गंगा समान है, सो आपका ही स्वरूप है। ये जैसे ग्रहण करेंगे शरीर में तरंग, और अपने जो चमत्कार देनी है दे सकते हैं माते। आप अपनी आशीर्वाद रखें, और जो अग्नि जल रही है इनके हृदय में, शरीरों में, उसे शांत करें, स्वस्थ करें, अपने चरणों में इनको ले माते। ओम। बोलिए, हे माता, हे माता, मैं मैं अपने तन मन अपने तन मन शरीर से शरीर से पूर्ण तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूँ। पूर्ण तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूँ। जो क्रोध की अग्नि हम सब पर चल रही है आपकी, जो क्रोध की अग्नि हमारे शरीर पर चल रही है, हे माते, हे माते, अगर आपने क्षमा कर दिया है अगर आपने क्षमा कर दिया है तो मेरे परिवार में को और मुझे, तो मेरे परिवार को दे, और मेरे अंदर की अग्नि को समाप्त करें, मेरे अंदर की अग्नि को समाप्त करें,
और अपना कुछ चमत्कार दे माते। अपना कुछ चमत्कार दे माते। सात बार हिरीम 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 बोलिए 7 बार और पानी पे फूंक मारिए, थोड़ा मुंह पे डालिए, थोड़ा शरीर पे छिड़किए। हरीम 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 हरीम। और ऊपर इस तरह से पियो पानी। हाथ जोड़ लीजिए। चलो माते, बच्चे हैं, बस हो गया माता। माता का असर आएगा सभी के शरीर में, देख लेना शरीर के अंदर जो और उनकी जो प्रकोप है वो शांत हो रही है। शरीर के ऊपर पानी डाल लिया ना आपने? जी। चलिए माते, मातेश्वरी ओम। संचार फैलाएं इनके शरीर पे माताएं। हाँ, पूर्ण तरीके से। पधारो मातेश्वरी, कृपा करो, पधारो। पधारो माते। चमत्कार और दिखलाओ शांति, मातेश्वरी, शांति, आपका शांति। कृपा आशीर्वाद दिखलाओ। शांत। कृपा दिखलाओ माँ, आप तो नवरात्रि में विराज रहे, आप तो कण कण में जागृत हैं अभी। माता की छवि सामने लो। भगवती पधारो, जगदम्बा पधारो माता। ये जो आगे बैठी है बच्ची, उसके अंदर हलचल आ रही है, पूछो। पधारो माता। घबराहट जैसी हो रही है? घबराहट हो रही है। तो घबराहट है, शरीर को फ्री छोड़ दो, अगर आना चाहेगी तो आ जाएगी, टेंशन नहीं लेना, उसके कुछ ना कुछ अंश आ जाएंगे। बोल दो माते, आप जिसको भी, जिसके ऊपर भी प्रभाव डालना चाहती हैं तो डाल सकती हैं आप। मातेश्वरी, जिसके ऊपर भी प्रभाव डालना चाहते हैं तो डाल चलिए सकते हैं। माते, जय माते। मातेश्वरी, मातेश्वरी, इनके शरीर से, शरीर के ऊपर से, घर के कोनों से, घर के ऊपर से सारे प्रकोपों का एक डर पूरी तरह से खत्म करें। किसी के भी शरीर के माध्यम से इन्हें अनुभूति दिला दें। अब इतनी कन्याएं विराज रही है माँ, किसी भी कन्या के स्वरूप में आप पधारे मातेश्वरी। हम भी दर्शन कर ले माँ, हम भी कृतकृत्य हो जाए, आप पधार जाएंगे तो। पूजा पाठी यही है सबसे ज्यादा महाराज जी। वैसे पूरा परिवार भजन में लगा रहता है। मैं तो बस यही किया हूँ कि जो कुछ भी हो, जो कुछ भी नहीं हो, भजन करो। इस जो लड़की बैठी है ना, आपका नाम क्या है? पूजा। पूजा। पूजा, बेटा तुम्हारे हाँ। शरीर में आने की आवाज दे रही हो, ठीक है, लेकिन तुम घबरा जा रही हो, वहां पे डर जा रही है। भगवती आ रही है, कृपा आ रही है, चिंता मत करो। उसके शरीर में टाइटनेस आ रही है, लेकिन अंदर से घबराना चालू हो रही है। घबरा मत, माता है वो, इतने सालों से प्रकोप लगाई है, तो आएगी तो कुछ अच्छा ही करेगी वो। घबराओ। बुलाओ, दिल से बुलाओ, शरीर को ढीला छोड़ दो, बुलाओ पधारो कि माँ आज चमत्कार कर दो माँ। आप चमत्कार कर दो माँ, चमत्कार कर दो। आपका आशीर्वचन मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा मातेश्वरी, सबको आशीर्वचन मिल जाएगा। आशीर्वाद दो माँ, पधारो। और मैं तो कृतकृत्य होंगे, मेरे शरीर का आप उपयोग करेंगे, मेरे शरीर में प्रवेश करके सबको आशीर्वाद देके जाएंगे, मैं तो कृतकृत्य महसूस करूंगी मातेश्वरी। आहि जाओ मात भवानी, कर दे मैया इनके ऊपर अपनी निगरानी।
हर नजर तू रख दे इनमें समा जा, प्रकोपों को तू ही भुला जा। सभी के शरीर फ्री हो गए मनोज बाबू, जी गुरुदेव। सभी के शरीर फ्री हो गए। तरंग सी है इनके शरीर में, एक वाइब्रेशन है। जितने लोग बैठे हैं वाइब्रेशन है, इनको भी पूछ लो एक बार। पूछो सबको कैसा लग रहा है? बहन को लग रही थी सबसे। क्या हुआ बच्चा तुम्हें पूजा? ये जो इसके पीछे बच्ची बैठी है वो ये बोल रही है हाथों में पसीना आ रहा है, धड़कन बहुत तेज हो रही है, घबराहट बहुत तेज हो रही है। हाँ तो होगा ना, होगा। माफ कर दिया है माता। अभी आपको नींबू का उतारा करना है, सिर्फ सिंदूर लगा देना, हर एक नींबू में सिंदूर लगा देना है। आपको उतारा करना ओम जगत जननी जगदम्बिके परमेश्वरी नमः करके आपको उतारा करना है। नींबू को काटना नहीं, कहीं एकांत में ले जाके उसे रख देना है, ठीक है? ये तंत्र बाधा नहीं है मनोज बाबू। अब क्या उपास का दिन है, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, नहीं तो मैं तो यहाँ पे हाजिरी दिला दूँ, मैं ऐसा टेंशन नहीं है। जी गुरुदेव। हाँ, मैं चिल्ला नहीं सकता क्योंकि इस समय 9 दिन का उपास चलता है ना मेरा। बाकी ये पूजा को भी फील हो गया, इनके मम्मी को भी हो गया, इनके वाइफ को भी हो गया, बच्चों को, सबको तरंग आ गई, इनके शरीर में ठंडक आ गई है पूरा। जी गुरुदेव। ठीक है, कैसा लग रहा है सभी को? ठंडा हो रहा है। हाँ बिल्कुल शीतलता, बिल्कुल ठंडा हो रहा है श्री। जाओ, आज इतने सालों की प्रकोप आज जो है नवरात्रि के दिन में आज खत्म हो गई है। एक नारियल जो है कि माता के नाम पे, शेरा वाली के नाम पे देना। ये जो शेरा वाली माता है जो तुम्हारे गांव में मंदिर है, शेरा वाली का है, जी ठीक है? तो शेरा वाली माता के नाम पे नारियल दो, 5 अगरबत्ती दो और मिठाई वगैरह दे दो, हो जाएगा सब सही, ठीक है? गुरुदेव एक प्रश्न हो रहा है कि एक इनके कोई सवारी आई थी और गुरुदेव पधारे थे, तो उन्होंने उनको यहाँ आश्रम दिया था, जो कुएं के हनुमान जी जो होते हैं, क्षेत्रपाल बनाते हैं, वहाँ एक रोज वो मटका पानी का उनके लिए भरते हैं। तो उनसे एक समझौता जैसा कुछ हुआ था कि भाई बाड़े को परेशान नहीं करेंगे और नहीं करेंगे। तो वो बोले भाई मैं तो अघोरी हूँ और मैं तो, इन्होंने मुझे पानी मांगा, मैंने पानी इन्होंने दिया नहीं, तो इसलिए मैं इनके गायों का दूध पी गया, पूरा बाड़ा खराब कर दिया, पशुओं को खराब कर दिया, तो उनको स्थान दिलवा दिया था। तो कोई एक कुछ नहीं, प्रश्न तो वो अभी मेन देवी आ गई है तो स्थान की जरूरत नहीं है। वो ये भी बोले कि मैं रक्त चूस गया। अभी बोलना रक्त तू नहीं चूस पाएगा, रक्त चूसने वाली जो है ना वही तुझे देख लेगी, टेंशन नहीं, कुछ नहीं देना पानी वानी। अब माता के नाम पे दीपक जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, घर पे पूजा पाठ करिए, ठीक है? जी अम्बा माता के नाम पे करिए। मैहर जाना पड़ेगा एक बार। मैहर एक बार इनको जाना पड़ेगा मतलब जो भी 2 पति पत्नी चले जाएं वहाँ पे एक बार अपना मत्था टेक कर आ जाएं, क्योंकि आज की तारीख में जो परमेश्वरी है वही विराजमान है। जी गुरुदेव। माफी वही मिल जाएगी, माफी तो दे दिया उसने, उसका टेंशन नहीं है। एक होता है कि एक हाजिरी लगा देना है, वो बस हाजिरी लगा दो। मुझे कुलदेवी का भी एक थोड़ा संशय था, कौन है कुलदेवी इनके इस तरह से? कुलदेवी, जी गुरुदेव। अब इनके पास देखो, अगर कुलदेवी की बात करो तो अम्बे स्वरूप ही है, और उन्होंने जो गालियां जिसको दिया था वो उसी स्वरूप पे लगाया है। कुलदेवी जब नाराज होती है ना तो ये दिन देखना होता है। जी जी, सही बात है गुरुदेव। ठीक है, अम्बे ही है। अच्छा, इनको कोई किसी ने बताया था वो काली स्वरूप में है, थोड़ा पास में कोई गांव है, वहां से कुछ दूर पे अम्बा माता। अम्बा माता, हाँ अच्छा अच्छा। ठीक है, चलिए उतारा करवा दीजिए इनसे, ठीक है? अभी मेरा थोड़ा सा कुछ पानी वानी पीता हूँ मैं, मेरा समय हो गया है। मुझे पिताजी को मुक्ति का कुछ करवाना पड़ेगा फिर? हाँ, पिताजी की मुक्ति वो के लिए खुद भी करेगी, आ गई वो खुद करेगी। अभी इनके समय सब सारे चेंज हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेना। नवदुर्गा शक्तिपीठ में जोड़ देना इनको, जी गुरुदेव। बता देना। अभी आपके सब समय से लेके सारी चीजें ठीक ठाक चलेंगी, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है?
जी गुरुदेव। मुझे जो करना है मैं कर लिया है, और जो मुझे करना रहेगा, क्योंकि इस विशेष बातों पे ध्यान देना होता है मुझे। जी गुरुदेव। ओम जगत जननी जगदम्बिके परमेश्वरी के नाम पे उतारा जी। करवा दीजिए, ठीक है। जी गुरुदेव। चलिए ठीक है, जय माता दी। जय जी। जय माता दी।